हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेखन कला का विकास। इससे पूर्व भी अपने लेखन कला संबंधी टॉपिक कर चुके थे। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चरित ध्वनि अथवा अर्थ प्रकट करती है। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं, यानी कि या तो मौखिक रूप से समझाई जाती है या भावों को जैसे इशारे करके, हाथों से या अन्य तरीके से समझाया जाता है एक दूसरे को। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चरित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। देखो, अगर अपने लिपि के बारे में बात करें या लेखन के बारे में बात करें, किस किस के बारे में? लेखन या लिपि के बारे में। तो लेखन और लिपि के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है भी उच्चरित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। क्या अर्थ लेते हैं इसका? उच्चरित ध्वनियाँ। उच्चरित ध्वनियाँ जैसे मैं आप बोल रहा हूँ, आप इसे समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा उच्चरित ध्वनियाँ। और जो दृश्य संकेतों, दृश्य संकेत का अर्थ क्या होता है? सामग्री होती है, एक तो दृश्य और एक होता है श्रव्य। श्रव्य तो हो गया जैसे उच्चरित वाली, और दृश्य हो गया सामने दिखाई देने वाला, जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है वो आपको दिखाई दे रहा है। दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जैसे मैंने ये लिखा तो ये तो दृश्य हो गया क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो वो क्या हो गया? उच्चरित या श्रव्य, जिसे आप सुन रहे हो। और चिन्ह क्या हो गए? जो ये चिन्ह लगाए गए हैं। अब इन चिन्हों से आप पर समझ जाते हो, जैसे मैंने ये चिन्ह लगा दिया तो इसका अर्थ आप क्या समझे? भी ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इन्हें स्पष्ट किया जा सकता है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है, यानी कि टेबलेट, क्या चीज? पट्टिकाएं, जिन्हें क्या कहा गया? टेबलेट कहा गया है। जो पहली पट्टिकाएं या टेबलेट पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। कितनी पुरानी है? 3200 ईसा पूर्व की है, यानी कि आज से लगभग 5000 से अधिक वर्ष पुरानी है। इनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है। वहाँ बेलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली है। उन पर क्या कुछ अंकित है या क्या कुछ चीज़ें बनाई गई है उन टेबलेट्स पर, पट्टिकाओं पर? तो उन पर बेलों, मछलियों और रोटियों की तस्वीरें भी हमें दिखाई पड़ती है। बेलों की, मछलियों की और रोटियों की। इनसे संबंधित जो संकेत है उन्हें देखकर हमें पता चलता है भी ये संकेत किसके हैं, या तो बेलों के हैं, मछलियों के या रोटियों के हैं। ये लगभग कितनी सूचियां हमें प्राप्त हुई है? तो ये 5000 सूचियां हमें प्राप्त हुई है। कितनी सूचियां प्राप्त हुई है? 5000 सूचियां प्राप्त हुई है। जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। देखो, दक्षिण शहर में उरुक के मंदिरों में, मंदिर किसका है? उरुक का है, उरुक के मंदिर। और किस साइड है? दक्षिण में। किस साइड है? दक्षिणी भाग में। दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से जाने वाली चीजों की होगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। देखो क्या हुआ, जब उरुक के मंदिरों में वस्तुएं आती और जाती थी तो उनका हिसाब किताब रखना पड़ता था। इसका उदाहरण अपने ले सकते हैं, जैसे व्यापार प्रणाली प्रारंभ हो गई हो, आयात निर्यात प्रारंभ हो गया हो, ठीक है, या कोई चीज लेन देन चल रहा हो किसी चीज का, तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। क्या रखना होगा? हिसाब किताब रखना होगा। तभी से किसका विकास हुआ होगा? लेखन प्रणाली का विकास हुआ होगा। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और
सौदा भी कई प्रकार के माल के रूप में किया जाता था, यानी कि सौदा किया जाता था। इसका अर्थ है भी क्या किया जाता था, व्यापार वगैरह की प्रणाली भी प्रचलन में आ चुकी थी। और उस व्यापार की डिटेल वगैरह रखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए ही किसका विकास हुआ, पट्टिकाओं का विकास हुआ। और इनका विकास कब से हुआ, 3200 ईसा पूर्व से। तो लगभग आज से कितने वर्ष पूर्व की बात हो गई, 5000 से अधिक, यानी कि 5200 वर्ष पूर्व की बात हो गई। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता और फिर उसको गूंद कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था। देखो क्या होता था, लेखक क्या करता था, लेखन कार्य करता था। और मेसोपोटामिया के लोगों की बात करें तो वे किस पर लिखते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। किस पर लिखते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। अब क्या करता लेखक, लेखक मिट्टी को गिल्ली करता और उसे एक पट्टिका का रूप देता था, यानी कि इस प्रकार से क्या बना लेता था, एक पट्टिका बना लेता था। और वह इस पट्टिका पर फिर क्या करता, आयात निर्यात व्यापार या जो भी लेन देन हुआ है उसके हिसाब को अंकित करता था। उसके लिए भी अलग से लिपि थी, ठीक है, क्या थी, अलग से लिपि थी। तो उससे अब जो ये पट्टिका है, इस पट्टिका को संजो कर रखा जाता था। आगे के लिए भी जब भी हिसाब किताब देखा जाए तो इस पट्टिका को उठाकर देखा जा सकता था, जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। यानी कि ऐसी पट्टिका बनाई जाती थी जिसे लेखक अपने एक हाथ से भी पकड़ सकता था। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तिल्ली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देता था। देखो क्या करता था लेखक, जो था लेखक क्या करता, जब तक ये मिट्टी की पट्टिका थी, ये सूखती नहीं थी, इसके सूखने से पूर्व वह क्या करता था, इस पर सरकंडे की तिल्ली बना लेता था और उसकी तीखी नोक से इस पर किलाक्षर लिपि में वह लिखता था। किस पर, इस पर किस रूप में लिखता था, किलाक्षर लिपि के रूप में लिखता था, जो उसे आगे जानकारी देने के लिए होती थी। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। देखो क्या किया जाता, वह लेखक क्या करता, इस पट्टिका को तैयार करता, इस पट्टिका पर सरकंडे की बनी हुई तिल्ली से लिखता, किस रूप में, किलाक्षर लिपि के रूप में लिखता और इसे धूप में सुखा देता था। जब तक इन पट्टिकाओं की आवश्यकता उन्हें होती तब तक तो वह उन पट्टिकाओं को संभाल कर रखता था। जब इनकी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था, यानी कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। देखो, एक बार जिस पट्टी को सुखा लिया जाता था तो दोबारा से उस पर कोई अक्षर वगैरह नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। मान लो भी एक वर्ष पूर्व या एक माह पूर्व एक सौदा हुआ है, इस सौदे की एक पट्टिका बना ली। अब एक माह बाद फिर से एक सौदा हुआ है, ठीक है, तो उस सौदे के लिए इस पर तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो सूख चुकी है। इसीलिए प्रत्येक सौदे के लिए अलग से पट्टिका बनानी पड़ती थी और बाद में उसे सुखाकर उसे संग्रहित कर लिया जाता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। यानी कि जो ये पट्टिकाएं मिली है, ये पट्टिकाएं मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने की मुख्य स्रोत भी साबित हुई है। इसीलिए अपने मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन हो गई थी। अगर बात करें 2600 ईसा पूर्व की,
2600 ईसा पूर्व की। तो जो वर्ण लिखे जाते थे वर्ण तो किस प्रकार हो गए, किलाकार हो गए। वर्ण कैसे हो गए, किलाकार हो गए। और अगर अपने बात करें भाषा की तो भाषा कैसी हो गई थी, सुमेरियन हो गई थी। क्या हो गई थी, सुमेरियन भाषा हो गई थी। इससे पहले भी अपने इस पर अलग अलग भाषाओं के बारे में पढ़ा था और 2600 के आसपास यहाँ की जो भाषा थी वह कौन सी हो गई थी, सुमेरियन हो गई थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए भी किया जाने लगा था। देखो पूर्व में तो क्या होता था, जब कोई सौदा होता उस समय लेखक क्या करता था, पट्टिका बनाता था। लेकिन अब धीरे धीरे इन पट्टिकाओं में परिवर्तन आता चला गया। अब सिर्फ सौदेबाजी के लिए पट्टिका नहीं बनाई जाती थी, अब पट्टिकाएं शब्दकोश बनाने के लिए भी बनाई जाने लगी। किस लिए, शब्दकोश बनाए, कोश वगैरह लिखने के लिए भी, कानूनी मान्यताएं लिखने के लिए भी पट्टिकाएं बनाई जाने लगी। यानी कि कानून वगैरह के नियम लिखने के लिए भी पट्टिकाएं बनाई जाने लगी। भूमि के हस्तांतरण को कानूनी रूप देने के लिए भी, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी रूप देने के लिए भी क्या बनाई जाने लगी, पट्टिकाएं बनाई जाने लगी थी, जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। यानी कि क्या चीज, जो नियम वगैरह बनाए जाते थे वो। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी, सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्दी भाषा ने ले लिया था। देखो 2600 तक तो कौन सी भाषा है, सुमेरियन। इसके बाद जब 2400 ईसा पूर्व का यानी कि 200 सालों का डिफरेंस हो जाता है, इन 200 सालों में सुमेरियन भाषा के स्थान पर कौन सी भाषा आ जाती है, अक्दी भाषा आ जाती है। कौन सी भाषा आ गई, अक्दी भाषा आ जाती है। अक्दी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। अगर अक्दी भाषा के साथ किलाकार लिपि को अपने जोड़कर देखें, किसको, किलाकार लिपि को, तो अक्दी भाषा और किलाकार लिपि दोनों एक साथ कितने वर्षों तक चलती रही, लगभग 2000 सालों तक चलती रही। यानी कि ईस्वी शताब्दी पूर्व, पहली ईस्वी शताब्दी तक ये जो प्रणाली थी यानी कि अक्दी भाषा के साथ किलाकार लिपि ये इसके साथ चलती रही थी। तो बच्चों इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक था लेखन कला का विकास ये कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।